महंगा, पेट्रोल महंगा। आप कहती हैं आप रियासत की माँ हैं, माँ एक जज्बा रखती है बच्चों के लिए। अब जो है ना सरकारी मुलाजिम की ने कोई औकात नहीं रहेगी। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। स्कूलों के सोर्सेज ये कर रहे हैं, हेल्थ को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम को ये मारना चाह रहे हैं। ये पंजाब के सरकारी मुलाजिम रीढ़ की हड्डी है। ये अजीबो गरीब हुकूमत है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आला, वज़ीर मशीन, उम्र के भूखे। जब इनकी सैलरी बढ़ती है इतनी लाखों में बढ़ जाती है तो मुलाजमीन के लिए 10%। ये माँ अपने आप कहलाती है। कैसी माँ है जो बच्चे को दूध पिलाने बच्चों का खून चूस रही हैं। ये गैस महंगी, तकलीफ महंगी, उम्र के भूखे। हमारे ऊपर बम फेंका गया 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन, लीव इन कैश में फैमिली पेंशन। हम फांसियां भी लगाएंगे खुद को, हम जेल बरो तरीक भी चलाएंगे। बार बार मुतालबा ना माना। कुर्बानी मांग रहा है वक्त जो है ना, हम लोग रिटायरमेंट के करीब है बिल्कुल। हम ट्रेन ड्राइवर हैं, गेट मैनों को 14 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ये जुल्म की इंतहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के बहुत से मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। एहतजाजी धरना उन्होंने दिया हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है इनके वर्कर्स मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों सरापा एहतजाज हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले भी 12 बार प्रोग्राम्स हमने किए, आप लोगों ने धरने दिए, हमने कवर किया। क्या आपके मुतालबात हैं? मैं फ़ाइज़ा राना पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की सदर हूँ और तमाम सरकारी मुलाजमीन की एक तंजीम है अगीगा, मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने खुद ही कहा कि हमने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, हमने इतने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं, और लेकिन हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी क्या है? हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी ये है कि सरकारी मुलाजिम को ही ख़त्म कर दिया जाए। कभी ये हमारा जबर और इस्तेसाल इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी रोज़ी रोटी ही ख़त्म कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं, हमारे ये घरानों को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये सिर्फ खुद हमारे पैसों पे खुद पलना चाहते हैं। जो उन्होंने IMF ने इन्हें कहा है, मैंने एक मिनिस्टर साहब से सवाल किया, मैंने कहा सर ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है आपकी, तो ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के साथ ही है? ये छोटी छोटी से जो पैसे हैं इन्हीं के साथ है? आप यकीन करें जो लीव एंड कैशमेंट हमारी गई है ये 6 अरब रुपए बनते हैं और ये इससे इनकी 2 गाड़ियाँ आती हैं। 6 अरब रुपए पेंशन हमारी। अब जो बंदा रिटायर होता है 16वें स्केल का, जो बंदा रिटायर हुआ है उसे 12,000 रुपए मिले हैं। जो लीव एंड कैशमेंट जिसको पहले 38 लाख मिलता था उसको किसी को 10 लाख मिल रहा है, किसी को 8 लाख मिल रहा है। हमारे बच्चे जो हैं जब हम रिटायर होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे लीव एंड कैशमेंट मिलेगी और मेरे जो आगे लोग होंगे उनको मेरी पेंशन मिलती रहेगी। ये सारा कुछ ख़त्म करके अब हमारी जो पेंशन है वो 40% है। यानी अगर मुझे कितनी पेंशन मिलेगी वो मुझे 40-45 हज़ार पेंशन जो है जब मैं फारिग होगी। इससे पहले मुझे 1 लाख से ज़्यादा पेंशन मिलनी थी। इसी तरह सारे सरकारी मुलाजमीन को लीव एंड कैशमेंट के नाम पे पहले मुलाजमीन सोचते थे कि हम अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे या उनको पढ़ाएं लिखाएंगे। ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ना बिजली का बिल हम दे सकते हैं, ना हमारा किचन चलता है। आपको पता है कि कद्दू 400 रुपया किलो है कद्दू, आपको पता है, और बिजली का यूनिट कितना महंगा है, और पेट्रोल भी आप जानती हैं कितना महंगा। उसके ऊपर ये हमें इनसिक्योर करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, खुद कायम दायम रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं और हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि हम ताहयात रहना चाहते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं कि आप यहाँ पर एहतजाज आपने किया हुआ है, क्या वजह इसकी? ये देखे जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने एहतजाज करना है और हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है मुलाजमीन के साथ, जैसा कि पेंशन के मामलात हैं, डिस्पैची अलाउंस है हमारा, फिर उसके बाद अपना लीव एंड कैशमेंट है, यानी कि 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए हम हाज़िर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये हम अपना हक लेके रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से। मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस अरसे को, इससे पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किए हैं, यही कहा जाता था कि आपके मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाएंगे, बट अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की
ये एक टेबल टॉक नहीं किया आपने? नहीं जी, ये है कि ये देखे एक मुल्क में दो दस्तूर है, जैसे कि वफाकी गवर्नमेंट ने दे दिया है, दूसरे सूबों में दे दिया है, और ये सिर्फ पंजाब के अंदर है। अभी ये हमारे सीनियर लीडर है माशाल्लाह, मिली लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के। पूरे पंजाब से यहाँ पर लोग इकट्ठे? हम सिर्फ ये लाहौर डिवीज़न का है, इंशाल्लाह आगे चलेगा, और ये मतलब कि भी पूरे पंजाब का होगा। अल्लाह के फजलो करम से पूरा इंसाफ करेगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारी पेंशन बेवा को ना, बेवा जी बेवा हो रही है, उनके बच्चे को पेंशन नहीं मिलती पई। और बेवा को देखा इन्हों के खानदानी MPA बनते पे, साढ़े मुलाजमा को पेंशन ही है। और अगर बेवा के बच्चे को नौकरी नहीं लगाती तो और की करे? बेवा होती है, एक बच्चा है, वो खामन फौत हो जाता है, उनके बच्चे को नौकरी लगनी चाहिए है ना। किदों का पाकिस्तान बनया, औरों का आ रहा तो सानू बस रोटी कपड़ा मिलना चाहिए। इस मुल्क के विच रोटी कपड़ा इन्ना महंगा, इन्ना गड्डियां विच किहड़ा ना ड्राइवर AC है, कितना बिल आता होएगा? साडी तो रोटी पूरी नहीं होती। रोटी कितने चली गई? 15 रुपये, नान कितने 30 रुपये, ना गैस का बिल कितने 200 रुपये यूनिट चला जाता है, 200 यूनिट चला जाता, बिल महंगा हो जाता। अजकल देखो बिल कितने महंगे हो गए ने, कपड़ा कितना कपड़ा आंदा उन्नी सुवाई होती है। राजा सानू रोटी कपड़ा पूरा होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के। आप लोगों के यहाँ पर जमा होने की वजह क्या है? जी सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गरीब मुलाजमीन की आवाज़ बने। आज यहाँ पे ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन के तमाम मुलाजमीन अपनी हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। हमने 6 माह पहले भी प्रोटेस्ट किए। हमारी वज़ीर आला साहब से यही रिक्वेस्ट है, आप तो कहती हैं कि हम नए प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही हैं, जुडिशरी के अलाउंसेस 2.5 लाख से 13 लाख कर दिए जाते हैं, इसको रातों रात ही लाखों की मुराद मिलती हैं, तो हम गरीब कहाँ पर जाएं? हम 6 माह से बाहर थे। जब ये वज़ीर आला साहबा नहीं आई थी तब इन्होंने हमसे एक वादा किया था, जब मैं वज़ीर आला आऊँगी आपकी लीव इनकैशमेंट वापस करूँगी। जब अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी, ये वज़ीर आला आ गई, हमारी लीव इनकैशमेंट इन्होंने छीन ली। 17 दौरान सर्विस खुदा ना खास्ता कोई बंदा वफात पा जाता था, उसके बच्चे को भर्ती कर लिया जाता था, वो भी हमसे इन्होंने छीन लिया। उसके बाद 2 दिसंबर 2024 को इन्होंने एक पेंशन के हवाले से काला कानून नाफिज किया। आप देखें कि हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हम पूरा मन एहतजाज करना हमारा हक है। अगर आप कहती हैं आप रियासत की माँ हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता, माँ एक जज्बा रखती है बच्चों के लिए, बच्चों पर कभी भी मुश्किल वक्त आने से पहले छाँव कर देती है। तो हमारी वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि आज जो फेडरल में डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम सूबों में मिल चुका है, आया कि पंजाब में क्यों नहीं? एक मुल्क में 2 दस्तूर है ना। आपको देखें KPK में मिल गया, बलोचिस्तान में मिल गया, सिंध में मिल गया, पंजाब में क्यों नहीं? हम लोग करते क्या हैं? हम मांग क्या रहे हैं? अपना हक, 2 टाइम खाने के लिए रोटी, बच्चों का जीने का हक। और हमारी वज़ीर आला साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन करना हमारा एहतजाज हक है। अब हम सड़कों पर निकल चुके हैं, जब तक हमारे जायज़ हकूक़ वापस नहीं दिए जाएंगे हम तब तक वापस नहीं हटेंगे। आज हमारी क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबत यही है, सबसे पहले डिस्पैरिटी अलाउंस जो तमाम सूबों में मिल चुका है, सिर्फ पंजाब में नहीं मिला। उसके बाद लीव इनकैशमेंट हमारा मसला चलता आ रहा है जब से वज़ीर आला बनी है। उसके बाद 17 है। उसके बाद हमारा एक और नोटिफिकेशन इन्होंने कर दिया है पेंशन के हवाले से, वो हमें वापस करें। स्कूलों के रिसोर्सेज ये कर रहे हैं, हेल्थ को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजम को ये मारना चाह रहे हैं। ये सरकारी मुलाजम समझते हैं पूरे पाकिस्तान की, ये पंजाब के सरकारी मुलाजम रीढ़ की हड्डी हैं, यही काम चलाते हैं। और ये लोग घरों में बैठे कहते हैं कि आज महंगाई की शरह 4% रह गई है। कोई बंदा बता दे जिसकी 30 40 हज़ार रुपये 50 हज़ार सैलरी है, आया कि उसकी पूरी पड़ती है? जिसके 2 बच्चे हैं, हमें ये वज़ीर आला साहब शेड्यूल बना कर दिखा दें। 50 हज़ार सैलरी के साथ वज़ीर आला साहब हमें शेड्यूल बना के दिखा दें। अगर किसी का घर अपने वो भी परेशान है, अगर बेचारा कोई रेंट पर रह रहा, उससे पूछे उसका क्या हालात है। और हमारा एक और भी बड़ा दरीना मसला है, जो हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में परमानेंट वर्कमैन है, उनको पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको परमानेंट वर्कमैन कर दिया गया। उसके लिए सारी मुराद वर्कमैन को मिल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं है। ऑलरेडी ये गवर्नमेंट इनको सब कुछ दे रही है। हमारा मुतालबा उनको भी सिविल सर्वेंट किया जाए।
बेशक ये आप बताएं कि मतलब आप सारे जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह ने आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की, आपकी बात सुनने की कोशिश की? मैम ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीछे एक जो कमेटी बनी है शुएब सदीकी साहब थे दूसरी पार्टी के, उनका अलीम इस्तेकाम पाकिस्तान, उन्होंने हमारे लिए मुलाजमीन के लिए सिर्फ आवाज़ उठाई थी असम्बली में, मिला हमें तक अभी तक कुछ नहीं है। ये बड़ी बहस गवर्नमेंट है, जब बाहर मुलाजमीन निकलते थे कोई टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे साथ टेबल टॉक करें, ये तो टेबल टॉक बड़ी दूर की बात है, ये हमें देखना भी नहीं चाहते। कितना मसला टाइम गुजर गया आपके इसी प्रॉब्लम को जो कि एक टेबल टॉक भी नहीं की? मैम हमें 6 माह से हमने इसी प्रेस क्लब के आगे, चेयरिंग क्लास के आगे, सेक्रेटरीट के आगे पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं, आज तक टेबल पे नहीं बुलाया गया। अभी ये जो जून में बजट पेश किया गया है इसमें हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस का अब मसला है, लेकिन जो इससे भी बहुत अहम मसला है वो लीव इनकैशमेंट है, 17 है, और जो पेंशन के हवाले से इन्होंने नोटिफिकेशन किया है वो बड़े अहम मसले हैं। ठीक है, मजीद आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? हमारा आइंदा का लाहे अमल यही है, हम पूरा में एहतजाज करते रहेंगे, ये एहतजाज फिर धरने में कन्वर्ट होगा, हम पूरा में एहतजाज करेंगे और पूरा में एहतजाज के साथ धरना भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आप सबसे पहले मुझे ये बताते हैं कि ग्रेड 1 से कहाँ तक के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं लाहौर टीवी का मशकूर हूँ, आपने इधर तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल सुने। ये तकरीबन जितने भी लोग हैं ना, ये 1 से लेके 17 तक के लोग मौजूद हैं, और मैं ये आपको बतलाता जाऊं कि मैं पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमें यही दर्स दिया गया कि हमने मज़दूर की फलाह कैसे करनी है, मज़दूर के मसाइल हमने कैसे हल करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये सारे मुलाजमीन इकट्ठे हैं, और हमारे अमीर का भी ये मैसेज है कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, और अगर ये धरने में बदलेंगे तो हम धरने में भी शरीक होंगे। मुझे ये बतलाएं कि ये जो सियासतदान है, ये जब इनकी सैलरी बढ़ती है तो वो इतनी लाखों में बढ़ जाती है, तो मुलाजमीन के लिए 10% इतना तो करना चाहिए ना। ये तो बजट में बढ़ाया, आप क्या कहते हैं कितनी बढ़नी चाहिए थी आप लोगों की तरफ? कम से कम हमारी इस महंगाई के तनासब से 100% सैलरी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल डबल होनी चाहिए, तब जाके हमारे गुजारे होंगे। तो जो हमारी पहले मुराद आप लीव इनकैशमेंट का मसला देखें, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है, वो दूसरे सूबों में दिया गया, हमारे पंजाब को नहीं दिया गया। तो मैं ये आपकी वसासत से गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, कि गवर्नमेंट ये जो वज़ीर आला साहब है फौरी हमारा मसला हल करे, और ये मुलाजमीन को सड़कों पर ना आने दे, इनकी दलीज पे ये मसले हल करें। बहुत ऐसा ही देखा है कि जब भी यहाँ पर किसी की बात नहीं मानी जाती या किसी का मुतालबा पूरा नहीं होता है तो हमारे लोग जो हैं वो बेचारे रोड्स पर आ जाते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक के अलग मसाइल होते हैं। तो क्या मतलब हम इतने गए गुजरे हैं कि अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे और वो बेचारे मजबूर हैं कि वो रोड्स पर आके मांगे, इतनी गर्मी का मौसम? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल किसी का घर से निकलने में इतनी गर्मी को पहले हमने देखा है जब स्कूलों की निजकारी का मसला था तब हमारे टीचर्स आ गए थे रोड्स पे, फिर जब हेल्थ का मसला था, मतलब ये सेहत के इदारे जो हैं वो कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन उनकी हो रही थी, तब हमने देखा डॉक्टर हजरात आ गए थे, और अब मतलब क्लर्क एसोसिएशन, अब क्लर्क एसोसिएशन है और आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन है, ये क्लर्क और लेबर इकट्ठे ये एहतजाज कर रहे हैं, और इनके साथ अगीगा के लोग मौजूद हैं। ये तो हमारी छोटी सी कॉल है, अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त मुजाहरे होंगे, बल्कि पूरे पंजाब में होंगे। जी, क्या मतलब कौन आप लोगों को लीड कर रहा है सर? ये हमारे खालिद जवेद संघेड़ा साहब हैं, वो अगीगा के प्रेसिडेंट हैं, और लाहौर डिवीज़न के चौधरी मुख्तार गुजर साहब हैं, और सदर जो पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के राना जबरान साहब खड़े हैं, मैं आपके सामने जनरल सेक्रेटरी मिली लेबर फेडरेशन, ये सारे लोग हम लीड कर रहे हैं, और आज़ाद अहमद गुजर साहब। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह, क्या मुतालबात है सर आप? मुतालबात आपके सामने है कि लेबर हजरात जायज़ मुतालबात हैं, और फेडरल तर्ज पर जैसे डिस्पैरिटी लोन, जैसे महंगाई अलाउंस है, ये भी फेडरल तर्ज पर सब मुलाजमिन का हक है, और हमारे मुतालबात हैं। हम हुकूमत से बाहर निकले हैं, इतनी सख्त धूप में पसीने आ रहे हैं, और हमारा ये हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ये सरकारी मुलाजमीन जो एक रीढ़ की हड्डी हैं पूरे पाकिस्तान की, इनके जायज़ मुतालबा तस्लीम किए जाएँ, और हम तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएंगे सर आप कौन से ग्रेड के मुलाजिम हैं, आपके क्या मुतालबा, आप क्या कहते हैं? हमने देखा कि लीव इनकैशमेंट का आपका मसला है, फिर जो स्कूलों की निजकारी चल रही है उसका अलग मसला है, मज़ीद क्या मुतालबा?
हमारे जो जायज़ मुतालबात जो हमारे ऑलरेडी हमें मिल रहे थे, जैसे लीव इन कैशमेंट है, उसके अलावा इन्होंने जो हमारी ग्रेजुटी पे कट लगाया है, उसके अलावा इन्होंने अभी देखें डिस्पैरिटी अलाउंस है जी है, वफाक में दिया है, पंजाब में दिया है। पंजाब के मुलाजिम सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद मुलाजमी के पंजाब के मुलाजिम के साथ ज़्यादती करते हैं। हमेशा उन्होंने जब भी कट लगाया पंजाब के मुलाजिम के साथ लगाया। हम इनसे यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, महंगाई के तनासुब से हमारे मुतालबात को पूरे किए जाएँ, महंगाई के तनासुब से हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए जी। जैसे देखें ना अभी कि वफाक के बाकी 5 सूबों ने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है और पंजाब के मुलाजिम को आपने नहीं दिया। उसके अलावा आपने लीव इन कैशमेंट भी ख़त्म कर दी है, ठीक है। उसके अलावा आप महकमे को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, स्कूल को ख़त्म कर रहे हैं। अब एक स्कूल पर आप गवर्नमेंट स्कूल ख़त्म कर देंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, ठीक है ना, और बीमार हो जाएगा वो कहाँ। बच्ची कुछ ही उसकी यही थी कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कुछ पैसे तब मिल जाएंगे, मैं तब अपना कुछ बना लूँगा या अपने बच्चों का बना लूँगा। इसी तरह के जब वो रिटायर होता था तो उसको बताता कि चलो मैं अपनी किसी बच्ची की शादी कर लूँगा या अपने सर छुपाने के लिए कोई छत बना लूँगा। वो मुलाजमत में तो हैंड टू माउथ होता है, आप अपना सिर्फ गुजारा ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट में होता है कि चंद मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे तो मैं इससे अपना कोई काम कर लूँगा। लेकिन इन्होंने ग्रेजुएटी पर कितना कट लगाया कि आप इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते उस पर जी। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सदर एप्टा लाहौर डिवीजन मुख्तार गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर हमने देखा है कि सरकारी मुलाजमीन इससे पहले भी कई बार जो है वो सरापा एहतजाज हुए हैं, हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन तब भी हमारे जो क्लर्क एसोसिएशन है उन लोगों की बात जो है वो नहीं मानी गई। एक बार फिर से आप लोग प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। सर आप लोगों के क्या जायज़ मुतालबात हैं? सबसे पहले मैं अपनी बहन का मीडिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो कलमा हक बुलंद करने आज आए हैं, जायज़ मुतालबात के लिए मुलाजमीन आए हैं, उनको हुकूमत वक़्त तक पहुँचाने के लिए आप पहले भी किरदार अदा करते रहे, आपका मीडिया आप, और आज भी आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। आज पूरे पंजाब में 40 अजला के हेड क्वार्टर पर लोग हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ हैं गरीबों के लिए, मुलाजमीन के लिए अलहदा हैं और अमीर के लिए अलहदा हैं, कानून अलहदा है। एक मुल्क दो दस्तूर के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, आपने सुना होगा। वो एक हकीकत है कि आज जो उमरा हैं, जो MNA ME हैं, मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला है, जो सेनेट है, असम्बली है, दूसरे फोरम है, जो वो आज उनको सब मराद दी जा रही हैं। आज 1000%, 950% तक उनकी तनख्वाहों में, उनकी मराद में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन गरीबों से जो उन्हें मिल रहा था वो भी छीन लिया गया है। जो ज़िंदगी भर का हमारा एग्रीमेंट था, जो हमें पेंशन, ग्रेजुटी, लिव इन कैशमेंट 17 है गरीबों और बेवाओं, क्या क्या चेंजिंग की? उसमें हमारी पेंशन, ग्रेजुटी जो ना आधी से कम कर दी गई है। जो हमारा एग्रीमेंट था कि इतनी मिलेगी उन्हें, जो ख्वाब था लोगों का कि अपनी बेटी ब्याह लेगा, अपना घर बना लेगा, उम्रा कर लेगा, घर को रेनोवेशन कर लेगा, जिसका घर है, अवल तो घर है ही कम में लोगों के पास, आज वो छीन लिया गया हमसे। 17 है जो गरीबों को, बेवाओं को, उनके बच्चे को हक मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। आज हमारे लिव इन कैशमेंट जो पूरी ज़िंदगी भर की हमने छुट्टियां नहीं करते थे, डरते कि एंड पे हमें कुछ मिल जाएगा, वो सारा जो हक था हमारा लिव इन कैशमेंट का, वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह हमारी दीगर मराद जितनी थी वो सब जो है ना वो उस पर कट लगा दिया गया है। और हम जब बोलते हैं तो हमें कहते हैं कि IMF का मामला है। अगर IMF का मामला है तो फिर ये MNA MPA मिनिस्टर जिन्हें करोड़ों रुपए से नवाजा जा रहा है, जिनकी कंटीनें और होटल जो असम्बलियों में चल रहे हैं, 1 रुपये की रोटी और मटन की प्लेट 11 रुपये की चल रही है, वहाँ पे IMF और गुर्बत नहीं चल रही है। गुर्बत सिर्फ उनके लिए जो बाहर लोग हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, हमारी जो जायज़ चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं, वो फौरी तौर पर बहाल की जाएँ। और डिस्पैरिटी अलाउंस जो हमने इस्लामाबाद जाके वहाँ पर मंजूर करवाया 30%, वो पूरे सूबों में मिल रहा है, लेकिन पंजाब में मैडम मरियम वो भी नहीं दे रही, इनकी कबीना वो भी नहीं हमें दे रही। जब लास्ट टाइम आप लोग सरापा एहतजाज थे तो यही कहा गया था कि शायद आप लोगों की जो है मांगे पूरी की जा रही हैं, धरना ख़त्म हो गया था, लेकिन आप एक दफ़ा फिर से हमने देखा रोड पर आए हैं। इसके बाद का लाया अमल क्या होगा अगर फिर भी आपकी बात किसी ने ना मानी, कोई टेबल टॉक के लिए तैयार ना हुआ? मैडम ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि लोगों को ज़रूर सुना ज़रूर जाता है, मुतालबात पूरे होना ना होना, जायज़ होना ना होना टेबल पे बैठ के पता चलता है, लेकिन ये अजीबो गरीब हुकूमत है कि सुनने के लिए तैयार नहीं।
तो अगर ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते तो इंशाल्लाह ताला ये एहतजाजी दायरा जो है ना इसका बढ़ा दिया जाएगा और गिर एहतजाज होगा और ये हर चौक में लाहौर के इंशाल्लाह ताला भूख हड़ताली कैंप भी लगेंगे। इस्लामाबाद तक हम इसका घेराव भी करेंगे, रेड जोन भी जाएंगे, वज़ीर आला हाउस जाएंगे, असम्बली हाल जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस सेक्रेटरीट के सामने एहतजाजी रैलियां लेके जाएंगे। और अब हम चैन से नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, हम घर का किराया नहीं दे सकते। आज चीनी की कीमत देख लें, आज पेट्रोल की कीमत देख लें, दिन ब दिन बढ़ रही हैं और हम लोग हमारी पिछली मराद भी छीनी जा रही हैं। सिर्फ जिन लोगों को सब कुछ फ्री दिया जा रहा है उनको सब कुछ चीज़ों से नवाजा जा रहा है, करोड़ों रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, हज़ार लाखों रुपए उनके बढ़ाए जा रहे हैं। और जिनको बाज़ार में चीज़ लेनी मुश्किल है उनकी तनख्वाहें भी कम कर दी गई। बिल्कुल सर, इससे पहले जब स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करे थे या फिर हेल्थ के किसी महकमे को प्राइवेटाइज़ करे थे तो हमने देखा कि टीचर्स आ गए थे रोड्स ब्लॉक करने, इसके अलावा डॉक्टर्स आ गए थे। मैं एक वैसी इंसानियत के नाते सवाल करना चाहती हूँ, क्या लोगों के पास एक यही चीज़ रह गई है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही तो आके रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएँ या धरना दे दिया जाए? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं माशाल्लाह, ये इन लोगों के उस्ताद हैं। आज जो कानून बना रहे हैं असम्बलियों में इनके उस्ताद हैं, इनसे पढ़ के आए हैं। लेकिन आज उस्ताद की कदर नहीं है। आज उस्ताद रुल रहा है, आज मुलाजम रुल रहा है, आज गरीब रुल रहा है, आज सड़कों पे बेचारे फुटपाथों पे बैठे नज़र आते हैं सारे। लेकिन आज ये उनके शागिर्द जो थे ना, आज ये बड़े घरानों के MNA MPA मिनिस्टर दूसरे तीसरे आज ये सब कुछ बन के बैठ गए हैं, पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए हैं। और इन गरीबों के बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया था, आज इनको इग्नोर किया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि सर ने हमें तफसीलन बताया कि क्या क्या मुतालबात हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं जनरल सेक्रेटरी एफका लाहौर हूँ। बहुत अच्छी बातें मेरे सारे लीडर ने कर दी हैं। यकीन करें, अगर देखें हमारे बच्चे पढ़े लिखने के बावजूद फीस बारी फीसों की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। तलीम का बजट देख लें, तलीम का बजट ख़त्म कर दिया गया, तलीम मुल्क से ख़त्म कर दी गई है। हम इनको सेल कर दिया गया है। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मांग रहे हैं। हम जीना चाहते हैं, इज़्ज़त से जीना चाहते हैं। हुकूमत इस तरह करती है जैसे हुर्द में लगा के एक एक जो उनकी छोटी छोटी मुराद है वो छीनी जा रही हैं, छोटी छोटी मुराद छीन ली गई हैं। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हॉस्पिटल में जाएं तो जानवर की तरह ट्रीटमेंट की जाती है। वो किसकी वजह से? हमारी वज़ीर आला की वजह से। मैं वज़ीर आला साहब से कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपके बच्चे हैं, एक वज़ीर आला मुल्क की ये माँ अपने आप को कहलाती हैं। कैसी माँ हैं जो बच्चे को दूध पिलाने के बच्चों का खून चूस रही हैं, ये जुल्म कर रही हैं। पहली माँ जैसा बिहेवियर करें। जी, जो माँ असली माँ होती है उस जैसा बिहेवियर करें। हम ज़िला पंजाब से सारे मुलाजमीन की तरफ से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हम पढ़े लिखे लोगों ने बताया है, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, हम अनपढ़ नहीं हैं, मगर हम ईमानदार मुलाजमीन हैं। हमारा हक दें, 17 रूल को ख़त्म करें, हमारी ग्रेजुएटी पूरी दें, हमारी पेंशन को पुरानी रूलों के मुताबिक बहाल करें, ताकि हम वादा करते हैं ये अपने बच्चों को सुकून दें, अपने बच्चों को हक दें। हम इनके हक में बहुत बड़ा जलसा करेंगे और इनके हक में जुलूस में निकालेंगे। तो आप लोगों की बात मान ली जाती है? अगर हमारी बात मानी गई, वरना अगर ना मानी गई, बाय गॉड इनके सामने मैं कह रहा हूँ, हम फांसियाँ भी लगाएंगे खुद को, हम जेल बरो तरीक भी चलाएंगे इंशाल्लाह, कि हमारा मुतालबा ना मानेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? जी मैडम। कौन से ग्रेड के मुलाजिम? मैडम मैं डिवीज़न हेड डॉट्समैन 15वें स्केल पर लाहौर डिवीज़न में बिल्डिंग डिवीज़न में काम अपना सर अंजाम दे रहा हूँ। और हमारी जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि जब ये हुकूमत आनी थी, इन्होंने कहा कि हम 300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे। हमारा मुतालबा ये है, आप 300 यूनिट बिजली के हमें फ्री ना दें, आप हमें हमारे बच्चों की तालीम दें, आप हमारे बच्चों के हकूक़ हमें दे दें, आप हम तमाम लोगों के जो गरीबों के मिडिल क्लास के हकूक़ हैं कि वो अपने बच्चों को कम से कम खुराक तो दे सके। आप ये बताएं कि 40,000 इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है कि जो है तनख्वाह करेंगे। आप 40,000 रुपये में एक बच्चे का खर्चा बजट बना के दिखाएं, दूध दे के दें, उन्हें बिजली का बिल दिखाएं, उन्हें स्कूल की फ़ीस दें। और स्कूलों की बात, जिन उस्तादों से पढ़ के हम यहाँ तक आए हैं,
उन उस्तादों को इन्होंने दरबदर कर दिया है। 11,000 से ज़्यादा पंजाब के स्कूल आउटसोर्सेस कर दिए हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो उस्ताद हैं उनकी इज़्ज़त कैसे ये पमाल कर रहे हैं। और हमारा तमाम तीनों सूबे से पंजाब में रेवेन्यू ज़्यादा जमा होता है, टैक्स ज़्यादा जमा होता है। आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर सबसे कम मरात पर रियासत के मुलाज़मीन सरकार की खिदमत कर रहे हैं, अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, फिर भी ये तमाम अदारों को आउटसोर्सेज कर रहे हैं और उन्हें कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा रही है। 30% डिस्पैरिटी रेडिएशन अलाउंस तमाम मुलाज़मीन को लगा पाकिस्तान के। पंजाब के मुलाज़मीन दुश्मन हैं, वो इसलिए दुश्मन हैं कि वो टैक्स दे रहे हैं, वो तमाम टैक्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें 300 यूनिट ना दें, हमारे बच्चों के लिए दूध के कम से कम पैसे हमें घर लेके जाने दें, लीव इन कैशमेंट बहाल करें, पेंशन बहाल करें। अभी कल हमारा एक 16वें स्केल का हेड क्लर्क हैं, वो रिटायर्ड हुए हैं। वो हेड क्लर्क साहब को 42 लाख मिलना था रिटायरमेंट का। इन बेहिस हुकूमत की वजह से क्या हुआ, उन्हें 19 लाख मिला। पेंशन उनकी, उन्होंने 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए हैं, 70,000 लगनी थी, पेंशन उनकी लगी 39,000। आप बताएं वो बेचारा क्या करेगा। अगर हम हैं, अगर अभी हमारी जो सैलरी है उसके, मेरी सर्विस 12 साल हुई है, हमारी सर्विस में सैलरी में से 5,000 टैक्स काटा जा रहा है। वो खुदारा आप एक एक बंदे से टैक्स काट रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, हमारे जायज़ मुतालबात जो पेंशन के हैं, डिस्पैरिटी के हैं, लीव इन कैशमेंट के हैं, 17A को बहाल किया जाए। हम आज से इल्तजा करते हैं कि ये मुतालबात हमारे माने जाएँ ताकि तमाम मुलाजमीन में एक खुशी की लहर दौड़े। और पंजाब लाहौर में आप जिस तरह सीटें जीतते थे उसी तरह आवाम आपके साथ खड़ी हो। हमारा वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। ये आपने गेटअप बनाया हुआ है, क्या मकसद है इस गेटअप बनाने? मैंने मकसद तो कुछ नहीं है, मकसद तो हमारा यही है, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए कि घी तकरीबन 500 से बाब हो गया है, चीनी वैसे ही इधर 200 रुपये किलो होगी, मिल नहीं रही। तो आटा वैसे ही पहले इन्होंने कहा सब्ज़बाद दिखाए बहुत सस्ता होगा, अभी भी आटे की कीमत वही है, कोई नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा। गंदम भी पता नहीं कौन ज़्यादा ही गंदम है, दवाई बहुत महंगी हो चुकी है, पढ़ाई वो भी महंगी हो चुकी है हमारे लिए, तालीम तो ख़त्म हो गई है। एक तो हमारे ऊपर बम फेंका गया 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन, लीव इन कैश में फैमिली पेंशन, इस बम को वापस किया जाए जो हमारे ऊपर फेंका गया है। हमने एहतजाज भी किया, हमारे कायदीन जेलों में भी रहकर आ चुके हैं, पर हमारे में एहतजाज को उन्होंने कोई रद्दोमल हमें हमारे नहीं लिया। उनको मरियम साहबा ने अपने घर बुलाया जाती उमरा में, उधर जाकर मीटिंग भी हुई, हम आपके मुतालबात मानेंगे, कोई मुतालबा नहीं माना, उसके ऊपर डबल हमारे ऊपर इफेक्ट करके हमें बाहर निकाला गया। क्लास 4 आपके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यही कहा हमें भी कि मज़ीद अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने जो कि जायज़ हैं, हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। तो आपको लगता है कि ये अमल ठीक है? अमल देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई ये काम हो, पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं, हम तो गमला भी नहीं पे तोड़ रहे हैं, पत्ता भी नहीं तोड़ रहे हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज जो हमारे जायज़ मुतालबे वो हमें वापस किए जाएं, बस हम नहीं एहतजाज करेंगे, हम इनको वेलकम करेंगे, इनके पोस्टर लगाएंगे, इनके फ्लैक्स लगाएंगे, इनको दुआएं देंगे, मस्जिद में बैठ के दुआएं देंगे। जो बुढ़ापे में ये आदमी, इसकी 30,000 पेंशन नहीं बन रही, ये बेचारा पेंशन से मजबूर हो चुका है, कहाँ जाएं, ये चीज़ की समझ नहीं हमें आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी, कल आपका पसीने में बुरा हाल हो जी, देखिए ये कुर्बानी मांग रहा है वक्त जो है ना, हम लोग रिटायरमेंट के करीब हैं बिल्कुल। तो हमारे जो जिस बंदे को 20 लाख रुपए मिलना था ना, तो अब वो 10 लाख लेके जा रहा है। तो इसीलिए है कि हम इस हालात में भी आप देख रहे हैं, बजाय कुछ हमें मुराद देने के हमारी मुरादों पे कट लगाया जा रहा है। लीव एंड कैशमेंट तकरीबन ख़त्म हो गया है। 2 दिसंबर को जो रिटायरमेंट में हमारी पेंशन इस्लाहत की गई है वो ख़त्म कर दी गई है तकरीबन। उसके बाद 17A था, बच्चा जो किसी का बंदा कोई दौरान ड्यूटी फौत हो जाता था उसके बच्चे को रख लेते थे, वो ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, पेंशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर आपकी 40 लाख भी बता रहे थे भाई के 60,000 लगनी थी, तो वो उसकी 30,000 लग रही है। तो ये अब बंदा मैं 50-60 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, तो वो अगर मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं 25,000 में कैसे गुजारा करूँगा। हम यही वक़्त के हुक्मरान हैं, मरियम साहिबा हैं, हम सरकारी लोगों ने भी उनको वोट डाले हैं, सब दोस्तों ने डाले हैं। तो कुछ ख्याल करें, सारे सूबों ने ये मुराद दे दी है, लॉन्च दिया है, यहाँ पर नहीं दिया।
ये जो पंजाब में ही सिर्फ जो है ना वो 17 का रूल भी है, और ये जो लीव एंड कैशमेंट पंजाब में की गई हैं सलाद, बाकी सूबे दे रहे हैं। जो अब ये इन्होंने एक वो बेवा को तायात कल कबीना ने मंजूरी दी है, तो मेहरबानी मिलेगी, चीज़ों में भी रिवाइज करें, मेहरबानी होगी आपकी। ये लोग मुल्क के वासी हैं, मुल्क के रहने वाले हैं, ये आप लोगों के आपको इन्होंने वोट डाले हैं, इन्हीं के सपोर्ट, मेहरबानी करें, इनके हाल पर रहम करें और इनकी मुराद को वापस करें जो जो आपने नोटिफिकेशन किए हैं। अंकल आप कौन से ग्रेड के मुलाजिम? मैं जी 11 ग्रेड का मुलाजिम हूँ, मेरा CNW से ताल्लुक़ है। तो इसी तरह हमारे दोस्त और भी हैं, कोई छोटे स्केल में है, कोई बड़ा, ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन यही है कि मुलाजम हमेशा से ऐसे ही रहा है, ना तो उनका गुजारा होता है, लेकिन ये है कि चलो कुछ मुराद थी रिटायरमेंट के बाद मिल जाती थी, जो अब ये गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। इन हुक्मरानों से गुजारिश है, शहबाज शरीफ साहब नून लीग की हुकूमत है सेंट्रल में, उन्होंने जो मुराद दी हैं ये पंजाब में वो भी नहीं दे रहे हम लोगों को। मेहरबानी करें कि वो तो दे दें जो उन्होंने दी हैं, रहम करें हम लोगों पर। और जो लोग जिस कानून के तहत भर्ती हुए हैं, कम से कम उनको उस कानून से रिटायर कर दें। आगे वाले जो लोग होंगे जो आ रहे हैं, उनको आप जैसे भर्ती करना होगा वैसे कर लें। मेहरबानी आपकी। जी वालेकुम सलाम मैडम, मैं अब्दुल गफ़ार गुजर मेरा नाम है, सदर हूँ IT एम्प्लॉई एसोसिएशन पंजाब का। हम चूँकि अलाइंस हैं एप्का के साथ, तो हमने बारहा 6 माह से हम प्रोटेस्ट में हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से यही अपील है कि खुदारा जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फेडरल में और तीनों सूबों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% दिया गया है, ये पंजाब के मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हमने आपको वोट नहीं दिए? हम आपके ही वोटर सपोर्टर हैं। तो खुदारा जिस तरह वफाक में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है, और जिस तरह पेंशन इस्लाहात के नाम पर पंजाब में जुल्म किया गया है पंजाब के मुलाजमीन के साथ, इसको फिलफौर 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है इसको वापस लिया जाए। और जो लीव इनकैशमेंट जो सरकारी मुलाजमीन का हक है, आप देखें कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था 1974 के एक्ट के तहत। अगर आपने पेंशन इस्लाहात करनी है तो नए आने वाले मुलाजमीन के साथ आप जिस तरह मर्जी करें उनके साथ। जो हमारे साथ एग्रीमेंट पुराने हैं, हमें पुराने एग्रीमेंट के तहत ही पेंशन मिलनी चाहिए और लीव इनकैशमेंट मिलना चाहिए। आप देखें कि डिस्पैरिटी अलाउंस तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया गया है, तो पंजाब में क्यों नहीं? क्या पंजाब के शहरी पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हम टैक्स नहीं देते? सबसे ज़्यादा जो टैक्स है ना वो पंजाब के मुलाजमीन देते हैं, रेवेन्यू जनरेट हम करते हैं। अब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो हम IT एम्प्लॉई पूरे पंजाब में जितने IT के पोर्टल हैं CM साहिबा के, वो हम चला रहे हैं। तो ऑनलाइन जो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो इसमें हमारा बड़ा रोल है। तो मेरी आपके तवज्जो से वज़ीर आला साहब यही रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे IT एम्प्लॉइज़ हैं ये भी डिप्राइव्ड हैं और ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, MPhil PhD होल्डर हैं, इन्हें अपग्रेडेशन नहीं किया गया। पंजाब में वाहद केडर IT एम्प्लॉइज़ जिन्हें आज तक अपग्रेड नहीं किया गया। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी मैडम CA साहबा से कि इन्हें फिलफौर अपग्रेडेशन दी जाए। IT अलाउंस जो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है इनको भी दिया जाए, और इसके साथ साथ जो तमाम पंजाब भर के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तफावत तनख्वाहों में जो तफावत है उसको फिलफौर दूर किया जाए। वरना हम अलाइंस के तौर पे जिस तरह के हमारे कायदी ने बताया, हम एहतजाज नहीं 1 डे का करेंगे, हम लॉन्ग टर्म एहतजाज बल्कि धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तो खुदारा हमें एहतजाज पे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम आपका हिस्सा हैं। अदारे मजबूत होंगे तो गवर्नमेंट मजबूत होगी। तो खुदारा मैडम CA साहब, ठीक है, मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। राना जबरान, सदर मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान। रात मोहतरमा मरियम साहिबा की स्पीच मैंने सुनी, जिसमें वो फरमा रही थी कि मैंने IG पंजाब से पूछा कि एहतजाज के लिए लोग नहीं आए, इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लोग खुश हैं हमारी कारकर्दगी पर। लेकिन क्या कारकर्दगी है? इस वक्त मज़दूर की तनख्वाह 37,000 रुपये है। क्या मज़दूर के सीने में दिल नहीं है कि वो आला स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए, तालीम दिलवाए और फिर अच्छे घरों में रहे? लेकिन आज 8 करोड़ मज़दूर, एक आधा मज़दूर नहीं है, इस मुल्क की 8 करोड़ आबादी मज़दूरों पर मुश्तमिल है। हर डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेसाल हो रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन भी मैदान में है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं,
हम हुकूमत वक्त से मुतालबा भी करते हैं कि हम पुरअमन हैं, लेकिन इंशाल्लाह खामोश नहीं है, हमारा एहतजाज जारी अमन है, पुरअमन रहने दें, मज़ीद और ना लोगों को तंग करें, लोगों को तंग ना करें ताकि लोग गले पड़ना शुरू हो जाए। कल मुझे पता चला, जो हमारे बलूचिस्तान के सदर हैं उन्होंने बताया कि कई दिनों से रेलवे वर्कर के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल किए हुए हैं और फिर रेलवे पुलिस उनको तंग करना चाह रही है। तो हम बलूचिस्तान की रेलवे मज़दूर के भी साथ हैं, इंशाल्लाह ताला पेशावर के मज़दूरों के भी साथ हैं। तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन मज़दूर के हकूक़ के लिए आप कोई बड़े अच्छे इक़दाम उठाएँ। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर हम मिली लेबर फेडरेशन मज़दूरों के साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को 14 माह से तनख्वाह नहीं मिली, पाकिस्तान रेलवे कोटा डिवीज़न के गेटमैन जो सबसे कमज़ोर तबका है, उनको 14 माह से तनख्वाह नहीं मिली और वो वहाँ पर कोयटा शेड में उन्होंने अलामती भूख हड़ताल की हुई है। तो उनके मसाइल हल किए जाएँ, ना कि उन पर तशद्दुद किया जाए। रेलवे और बलूचिस्तान के हालात आपको और हमें और गवर्नमेंट को और हम सबको पता है, लेकिन हम रेलवे को चलाना चाहते हैं। रेलवे और पाकिस्तान हमारा है, हम ट्रेन ड्राइवर हैं, लेकिन गेटमैनों को 14 माह से तनख्वाह नहीं मिली, ये जुल्म की इंतहा है और उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए ताकि उनके घरों का फाका ख़त्म हो और उनके साथ ज़्यादती ना करें। और डीएस रेलवे जो है वो उनसे मिलें जाके कोयटा डिवीज़न के और उनको तसल्ली दें और उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराएँ, ना कि उन पर तशद्दुद करें या उनकी गिरफ्तारियाँ करें। अगर ऐसा करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल आएगा और पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन और पाकिस्तान लेबर फेडरेशन जो है वो मिलकर उनका साथ देगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से ग्रेड के मुलाजिम हैं? मैं सिविल सर्वेंट होने वाला हूँ, एज जो है ना वर्कमैन हूँ। अब मेरा जो एजेंडा इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो है ना 2700 बंदा जो है ना वो एज अ वर्कमैन जो है ना वो भर्ती हुआ है, उनको सिविल सर्वेंट नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास प्रॉमिस किया गया हुआ था, मरीम नवाज़ साहबा ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप जो है ना इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम आपको जो है सिविल सर्वेंट करेंगे। हम मुसलसल जो है ना स्ट्राइक कर रहे हैं, एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हमने एहतजाज किया है तो हमारी सुनवाई जो है ना नहीं हुई। हमने अपने इस महकमे को हमने एक टाइम दिया है। एक डिपार्टमेंट में आने का मकसद यही होता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें कोई पेंशन मिलेगी, हमें कोई ग्रेजुएटी कोई ऐसा कोई चीज़ मिलेगी जिससे हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा बनेगा, हमारे बच्चों का कोई सहारा बनेगा। वो सारा कुछ जो है ना मरीम नवाज़ साहब वो सब उन्होंने छीन लिया है। तो जैसे कि सब ने इंटरव्यू दिया है, सब ने बताया कि अपने मुतालबात बताए हैं कि 17A का और पेंशन में जो कट लगाए हैं वो सारा इन्होंने जो है ना ख़त्म कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन भर्ती होते हैं, सब ख्वाहिश रखते हैं कि पहले वक्त था कि लोग कहते थे कि एक बंदा जो है ना सरकारी मुलाजम है उसको रिश्ता भी मिलता था, सारे करते थे। अब जो है ना सरकारी मुलाजम की ने कोई औकात नहीं रहेगी। लोग क्या है कि ये पाकिस्तान छोड़ के बाहर की कंट्रियों में रुजू कर रहे हैं ज़्यादा, इसी वजह से कि यहाँ पे कोई इंसान का कोई पाकिस्तानी की कोई औकात नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान के साथ कोई भी जितने भी लोग हैं सब इनको ना एक मामूली सा आम सा बंदा समझ रहे हैं। और हमारे यही मुतालबात हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहबा को, वो बहुत अच्छे काम कर रही है। जैसे कि वो दूसरी फोर्सेस बना रही है, जैसे वो दूसरा जो काम कर रही है, उनको चाहिए कि वो सरकारी मुलाजमीन के हक़ में थोड़े से खड़ा हो। सही है, ठीक है जी। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। ये आटा महंगा, ये चीनी महंगी, ये मरना महंगा, पेट्रोल महंगा, ये गैस महंगी, ये तलीम महंगी, उमर के भूखे, वज़ीर आला, तीन मशीन, उमर के भूखे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि अभी हमने देखा है कि अब से कुछ देर पहले जो है वो प्रेस क्लब के बाहर सरकारी मुलाजमीन जो हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के वो इकट्ठे थे और उन्होंने एहतजाज दिया हुआ था। वजह उन्होंने यही बताई, और इससे पहले भी कई बार वो एहतजाज दे चुके हैं। वजह तो उन्होंने बताई कि एक लीव इनकैशमेंट का उनका मसला था, एक दो और मसले मसाइल बताए थे कि
प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूलों को किया, इसके अलावा सेहत के इदारों को किया। आप थोड़ी डिटेल में बताएं कि जो लीव इनकैशमेंट का प्रॉब्लम था, जो इतने टाइम से चल भी रहा था, असल में वो क्या है, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो ख़त्म कर दिया गया है तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि दोबारा से उसको बहाल किया जाए? देखिए, आपने आज प्रोटेस्ट कवर किया उधर देखा बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है वो जमा थे। तो ये एहतजाजी तहरीक का दूसरा फ़ेज़ जो शुरू हुआ है, इससे पहले पंजाब असम्बली के बाहर भी इन्होंने एहतजाज किया था और फिर जो स्पीकर की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी और कहा था कि हुकूमती नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे और मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात अभी उस तरीके से नहीं हुए। और जो मुतालबात हैं कुछ इसमें एक नया है, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो 30% का, वो बजट से रिलेटेड है और वो अभी का है। कुछ मुतालबात जिसमें लीव इनकैशमेंट है, 70A है और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी के रूल जो चेंज हुए थे वो पुराने हैं। वो जैसे निगरान हुकूमत थी उसके दौरान हुए और इलेक्शन से पहले इन सरकारी मुलाजमीन ने जो अब वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, इनसे रायगढ़ में मुलाकात की और उस वक्त इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो हम आपके मुतालबात पर जो हमदर्दाना शफ़क़त पर देखेंगे और इनको ठीक करेंगे, जो आपके मुतालबात हैं जायज़ इनको हल किया जाएगा। तो इलेक्शन के बाद हुकूमत आ गई और अभी तक जो लीव इनकैशमेंट 70A का रूल था और जो ग्रेजुएटी से मुतालिक थे वो अभी तक हल नहीं हुए। अब वफाक को के जो मुलाजमीन हैं उनको 30% ग्रेजुएट जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो मिल रहा है। तो अब पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वफाक की तर्ज पर हमें भी वो तनख्वाहों में ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रहा। इन्होंने अब एहतजाजी तारीख जो शुरू कर दी, पहले फ़ेज़ में आज डीसीज़ ऑफिस के बाहर और प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया, उसके बाद अब डिवीज़न की सतह पर ये एहतजाज किया जाएगा। आपने देखा कि एहतजाज की वजह से रोड भी ब्लॉक रही और ये जो मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल की गई है इनके मुतालबात जायज़ भी हैं, लेकिन जो दफातर में साइलिन आते हैं, आपको पता है कि सरकारी का दफातर में तो वो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। तो ये सारे एहतजाज की वजह से आज जहाँ मुलाजमीन तो पहले ही मुतासर हो रहे थे, आज साइलिन जो है वो भी उनको भी मुश्किलात अलग मुतासर होती है। जी बिल्कुल, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हुकूमत की जानिब से भी इस मामले पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही और नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि जो उन्होंने ऐलान किया था उस पर उस तरीके से पेशरफ्त नहीं हुए। तो अब सरकारी मुलाजमीन भी मजबूर हो गए हैं कि हड़ताल करें, एहतजाज करें और सड़कें ब्लॉक करें, दफ्तरों में कलम छोड़ हड़ताल हो, काम ना हो। तो ये सारे से हुकूमती मशीनरी जो है वो भी मफलूज होकर रह गई। आपने कहा कि अभी तो हुकूमत की तरफ से इस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जा रहा, हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ देखेगी, इस पर कोई हल निकालेगी? क्योंकि आपने बताया लीव इनकैशमेंट का तो मसला ये था कि रिटायरमेंट के बाद इनको जितनी भी मतलब ये लोग छुट्टियां नहीं करते हैं उसके पैसे मिलेंगे, और जो 70A आप बता रहे हैं वो ये था मतलब जहाँ तक मुझे मुलाजिम जो सर्विस के दौरान फोत हो जाए तो उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती। अच्छा, लीव इनकैशमेंट से ये था, पहले अभी भी मिल रहा है लेकिन उसकी जो शरह है वो कम कर दी गई है। पहले जो बंदा रिटायर हो रहा था तो उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक उसको लीव इनकैशमेंट मिलता था। अब ये स्टार्टिंग पे पर ले गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट पैसों की सूरत में मिलती थी वो बहुत कम हो गई। इसी तरीके से ग्रेजुएटी जो है उसमें भी फ़र्क पड़ गया है। तो ये सरकारी मुलाजमीन को लाखों रुपए का रिटायरमेंट पर नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का उस मौक़िफ़ है कि जो माली मामलात हैं उसको देखते हुए ये मुतालबात जल्दी हल होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, आतिफ परवेज़ हमें तफसीलन इस बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल आपने नाज़रीन आज के प्रोग्राम में देखा है कि प्रेस क्लब के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरकारी मुलाजमीन मौजूद थे। मसला उनका यही था कि लीव इनकैशमेंट जो है बहाल किया जाए, 17A का रूल जो है इन्होंने निकाल दिया, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुलाजमीन ने यही कहा कि ओवरऑल जो उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो यही है, अगर यही हमसे छीन ली जाएगी तो जो है वो बेयारो मददगार हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।